Elohim Apologetics/www.youtube.com/please subscribe my YouTube channel. जैसा कि मैंने आपको पिछले संदेश में बताया था कि कुछ सवाल मैं अपने और आपके लिए लेकर के आऊंगा कि हम अपने आप से ये पूछेंगे कि क्या ये चीजें हम में पाई जाती हैं, क्या हम परिपक्व हैं, क्या हम प्रभु यीशु मसीह में अपने विश्वास रूपी जड़ों को बढ़ाकर उसी में चल रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहला जो सवाल है जो हम अपने आप से पूछें और अपने आप को उससे काटें और छांटें, यहां हम ये देखेंगे क्या हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र, हमारा चाल चलन प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव, चरित्र, चाल चलन की परछाई में है या अभी भी हम दुनियावी रीति से अपने जीवन को जी रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 5वें वचन से लेकर 8वें वचन तक पढ़ा था। पौलुस कहते हैं कि तुम्हारा स्वभाव वैसा हो जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था। तो सबसे पहला सवाल हमें अपने आप से वचन में होकर के यह करना है कि क्या हम अपने स्वभाव में प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव की परछाई में जी रहे हैं या फिर आज भी हम दुनियावी रीति से ही उस दुनियावी आशीषों को ही कसौटी बना के अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति धन्यवादी अर्पित कर रहे हैं। हमें अपने जीवन में अपने स्वभाव, अपने चरित्र, अपने चाल चलन को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव, चरित्र और चाल चलन की परछाई में बदलना होगा। दूसरी बात जो हम अपने आप से पूछेंगे, क्या हम केवल वचन सुनने वाले हैं या फिर पढ़ने वाले हैं या फिर उन्हें अपने जीवन में लागू करने वाले हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या हम केवल बाइबल को पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, केवल सुनते ही हैं? क्या हम इनको अपने जीवन में लागू करने वाले हैं? क्या उन वचनों को हमने अपने जीवन में लागू किया है? याकूब की पत्री 1 अध्याय उसके 22वें वचन से लेकर 23वें वचन तक याकूब कहते हैं कि जो सुनता है और जो वचन सुनता है और वचन को अपने जीवन में लागू नहीं करता, वो अपने आप को धोखा देता है। वो अपने आप को धोखा देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन सुन के आशीष नहीं मिलती है, वचन सुन के हम आशीषित नहीं होते हैं, बल्कि वचन को अपने जीवन में लागू करने के द्वारा हम आशीषित होते हैं, जो स्वर्गीय आशीष होती हैं। तो यहां पर याकूब कहते हैं 1 अध्याय 22वें 23वें वचन में कि जो वचन सुनकर के उन वचनों को अपने जीवन में लागू नहीं करता है, वो अपने आप को धोखा देता है। वो किसी और को धोखा नहीं देता, वो अपने आप को धोखा देता है। तो दूसरी बात हमें यह देखनी है, क्या हम केवल वचन सुनने वाले या पढ़ने वाले ही हैं या फिर हम उन्हें अपने जीवन में लागू करने वाले हैं कि नहीं है। तीसरी बात हमें अपने आप से पूछनी है, जो पवित्र आत्मा का जो फल है, उसका जो पहला चिन्ह है वो प्रेम है। क्या हमारे अंदर प्रेम है? क्या हमारे अंदर नम्रता है? क्या हमारे अंदर दीनता है? क्या हमारे अंदर प्रेम पाया जा रहा है? हम पढ़ चुके हैं इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 4वें वचन में कि परमेश्वर ने जगत की सृष्टि से पहले ही हमें चुन लिया था कि हम उसके निकट प्रेम में निर्दोष और निष्कपट ठहरें। और 1 कुरिन्थियों 13वें अध्याय 1 वचन से लेकर 7वें वचन तक हम इस बात को अच्छे से पढ़ चुके हैं कि यदि हम में प्रेम नहीं है तो हम ठनठनाती हुई पीतल और झनझनाता हुआ झांझ है। तो ये हमें जांचना है कि क्या हमारे अंदर दूसरे लोगों के प्रति, जो और दूसरे भाई बहन है इस दुनिया में, उनके प्रति हमारे अंदर प्रेम है। क्योंकि प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम कुड़कुड़ाता नहीं है, प्रेम क्रोध नहीं करता, प्रेम दूसरों का हित चाहता है। तो ये तीसरी बात हमें अपने आप से जांचनी है कि क्या हमारे अंदर प्रेम है। चौथी चीज, क्या हमारी जीभ हमारे वश में है? क्या हमारी जीभ हमारे वश में है? क्या हम अपनी बोली में कंट्रोल कर पाते हैं या हम बेबाक किसी की भी कहीं भी खुलकर कोई भी इंसल्ट कर देते हैं? क्योंकि ये छोटी सी जीभ, जब हम याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर जीभ के विषय में लिखा है, ये छोटी सी जीभ बड़े बड़े काम करा देती है, बड़े बड़े काम करा देती है। यदि हम अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, यदि हम अपनी जीभ पर कंट्रोल रखें तो बहुत हद तक हम अपने जीवन को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बना सकते हैं। तो ये चौथी चीज हमें देखनी है कि क्या हमारी जो जीभ है वो हमारे वश में है या नहीं। पांचवी चीज, क्या हम शैतान की परीक्षाओं में स्थिर हैं? क्योंकि हम देखते हैं शैतान निरंतर इस फिराक में रहता है कि कब वो हमें भूखे शेर के समान चीर फाड़ खाए। क्या हम शैतान की परीक्षाओं में स्थिर हैं? जो शैतान हमें इस संसार की अभिलाषाओं में फंसाता है, उनमें हम स्थिर हैं? इफिसियों की पत्री 6 अध्याय में हमने पढ़ा, हमारा जो युद्ध है वो हड्डी और मांस से नहीं है बल्कि दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। इसलिए सारे आत्मिक हथियार पहन लो, सारे आत्मिक हथियारों से अपने आप को तैयार कर लो। हमें यह जांचना होगा कि क्या हम शैतान की परीक्षाओं में स्थिर हैं या हम उनसे लड़ने के लिए मजबूत हैं। यह हमें अपने आप को जांचना होगा। यह पांचवी चीज है कि क्या हम शैतान की परीक्षाओं में स्थिर हैं। छठी बात, क्या हम यीशु पर विश्वास करते हैं या फिर हम यीशु पर विश्वास रखते हैं?
मेरे प्यारे भाई बहनों, करना और रखना ये दोनों चीज हैं। विश्वास करना और विश्वास रखने में उतना ही फर्क होता है जितना एक शैतान या दुष्ट आत्मा या फिर सच्चे मसीही विश्वासी में होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं, लेकिन मसीही विश्वासी विश्वास को रखते हैं, विश्वास को रखते हैं। हम देखते हैं याकूब की पत्री 2 अध्याय 14वें वचन से लेकर 17वें वचन तक, यहां याकूब कहते हैं कि यदि हम विश्वास करते हैं और हमारे जीवन में भलाई नहीं है तो फिर हमारा विश्वास मरा हुआ है। हमारे जीवन में भलाई, परमेश्वर के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति हमारे मन में भलाई होनी चाहिए। यह भी आत्मा का एक फल है, आत्मा के फल का एक चिन्ह है भलाई। तो हमें यह देखना होगा कि हम क्या केवल विश्वास करते हैं या फिर हम विश्वास रखते भी हैं। हमें अपने जीवन में विश्वास रखते हुए जब तक हमारी अंतिम सांस ना आए तब तक हमें मसीह में बढ़ते रहना है। 7वीं बात जो हमें अपने आप से पूछनी है, क्या हम सुसमाचार बांटने में लजाते हैं या समय असमय सुसमाचार बांटने के लिए तैयार हैं? क्या हम सुसमाचार बांटने में लजाते हैं? क्या हम कहीं भी सुसमाचार नहीं बांटते हैं या फिर हम असमय समय सुसमाचार बांटने के लिए तैयार हैं? रोमियो की पत्री 1 अध्याय 16वें वचन में पौलुस कहते हैं, मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं लजाता, मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं लजाता। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 12वें वचन में हमने पढ़ा है, डरते हुए और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह बात हमें अपने जीवन में ये देखनी है, जांचनी है, अपने आप से पूछना है कि क्या हम अवसर को बहुमूल्य समझते हैं? क्या हम जब कभी हमें कोई अवसर मिलता है हम प्रभु के सुसमाचार को बांटने का प्रयास करते हैं? कहीं हम सुसमाचार को प्रचार करने में या उसे बांटने में शर्माते तो नहीं है, लजाते तो नहीं है? यह हमें अपने आप को जांचना है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभु ने भी हमें यही मुख्य कर्तव्य दिया है कि जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, 2 तीमुथियुस में हमने पढ़ा 4 अध्याय 2 वचन में पौलुस कहते हैं तीमुथियुस से, समय असमय वचन का प्रचार कर, चाहे समय हो चाहे समय ना हो, चाहे तेरा मन हो चाहे तेरा मन ना हो, तुझे अवसर का जो अवसर है उसे बहुमूल्य समझ के उसका मौके का फायदा उठाकर समय असमय सुसमाचार का प्रचार करना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर 7वीं बात से हमें अपने आप को जांचना है। हमें अपने आप को जांचना है कि क्या हम सुसमाचार बांटने में लजाते तो नहीं हैं? क्या हम समय असमय सुसमाचार बांटने के लिए तैयार हैं? इसे हमें अपने जीवन में जांचना होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, 8वीं और अंतिम बात जो बहुत ही प्रमुख बात है, यहां हमें अपने आप से सवाल करना है, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट जो रहे हैं? क्या हम इस आशा में जी रहे हैं? हमारे जीवन की जो आशा है क्या वो प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की है? क्या प्रभु यीशु मसीह से मिलने की इच्छा में हम उस आशा में जी रहे हैं, या हम अपने जीवन को दुनियावी रीति से जी रहे हैं जैसा कि दूसरे अविश्वासी लोग अपने जीवन को जीते हैं? वो अपने जीवन में दुनियावी वस्तुओं को ही कसौटी बनाकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, लेकिन मसीही विश्वासी, जो सच्चे मसीही विश्वासी हैं, वो प्रभु यीशु मसीह की बाट जो रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की बाट जो रहे हैं। 2 तीमुथियुस उसके 4 अध्याय और 8वें वचन में हमने पढ़ा था, पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर मुझे जीवन का मुकुट देगा, और केवल मुझे ही नहीं, उन सब को जो प्रभु के आने को प्रिय जानते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या हम प्रभु के आने का इंतजार कर रहे हैं? क्या हम उसके स्वागत के लिए तैयार हैं, या फिर हम डर रहे हैं कि कहीं रैप्चर ना हो जाए, कहीं रैप्चर ना हो जाए, कभी प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूं कि यदि रैप्चर 500 साल के बाद भी हो, 100 साल के बाद भी हो, 150 साल के बाद भी हो, उससे मुझे और आपको क्या फर्क पड़ेगा? रैप्चर तो मेरा और आपका होना ही है। हमने पढ़ा है कि पहले जो मसीह में सो गए हैं उनको उठाया जाएगा, उसके बाद जो जीवित बचे हैं उनको बादलों पर उठाया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 8वीं चीज हमें अपने आप से पूछनी है, क्योंकि हम अपने आप से ज्यादा किसी और को अपने आप से ज्यादा नहीं जानते हैं। हम अपने आप को खुद अपने से अच्छे से जानते हैं, कोई हमें नहीं जांच सकता। हम स्वयं को जांच सकते हैं कि इन बातों से कि क्या हम प्रभु के दूसरे आगमन के लिए तैयार हैं, क्या हम अनंत जीवन की आशा में अपने जीवन को जी रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, 1 थिस्सलुनीकियों उसके 5वें अध्याय 4 वचन से लेकर 6 वचन में हमने पढ़ा था
कि हम ज्योति की संतान हैं, हम अंधकार की संतान नहीं। जो अंधकार की संतान है उन पर वो दिन, प्रभु का जो दिन है वो चोर के समान आके पड़ जाएगा। उनको ये मालूम ही नहीं चलेगा कि कब वो दिन उनके ऊपर आ पड़ा और प्रभु यीशु मसीह उन्हें यहां पर इस धरती पर अपने लोगों को लेने आ गया। तो जो लोग जागृत हैं उनको चोर के समान वो दिन नहीं आएगा, बल्कि वो स्वागत के लिए हर समय तैयार होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ये 8वीं चीज हमें अपने आप से ये जांचनी है, अपने आप से पूछना है वचन में होकर कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट जो रहे हैं, क्या उसकी आशा में अपने जीवन को जी रहे हैं। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29वां अध्याय 11वें वचन में हम देखते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा, अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। जैसा कि हम बात भी कर चुके हैं कि हमें अपनी आशा अनंत जीवन की रखनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी अंत में आशा हमारी ही पूरी करेगा। तो हमें अपने आप से फैसला करना है। यहां मैं आपके लिए 8 सवाल लाया हूं, अपने लिए 8 सवाल लाया हूं। हम अपने आप से ये पूछें कि क्या हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में है। दूसरी बात, क्या हम वचन सुनने वाले हैं या वचन को सुन के अपने जीवन में लागू करने वाले हैं। तीसरी बात, क्या हमारे अंदर प्रेम पाया जाता है। चौथी बात, क्या हम अपने जीभ को अपने कंट्रोल में रखते हैं। पांचवी बात, क्या हम शैतान की परीक्षाओं में स्थिर हैं, उनसे लड़ने के लिए प्रबल हैं। छठी बात, क्या हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या फिर हम विश्वास रखते हैं, क्योंकि दुष्टात्माएं भी विश्वास करती हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें विश्वास रखना है। और सातवीं बात, क्या हम सुसमाचार बांटने में शर्माते हैं, लजाते हैं, या फिर समय असमय सुसमाचार बांटने के लिए तैयार रहते हैं। आठवीं बात, क्या हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट जो रहे हैं, क्या हम उसके लिए तैयार हैं, क्या हम उसके स्वागत के लिए तैयार हैं, क्या हम अपने जीवन को इसी आशा के साथ जी रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें शीघ्र अति शीघ्र लेने आने वाला है और हम प्रभु से बादलों में मिलेंगे और उसके साथ अनंत विश्राम, अनंत जीवन के लिए उसके साथ रहेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ये 8 सवाल मैं आपके और अपने लिए लेकर के आया हूं। हम इनसे अपने आप को जांचें, अपने आप से ये पूछें, क्या ये बातें हमारे अंदर पाई जा रही हैं, और यदि ये बात हमारे अंदर पाई नहीं जा रही है तो हम अपने आप को इसके लिए तैयार करें, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हुए उसी में चलते और बढ़ते जाएं और विश्वास में दृढ़ हों और प्रभु यीशु मसीह में हम परिपक्व होने पाएं। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।